नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है में बहुत सारे विषयों विधाओं को लेकर मैं हाजिर हूं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ राज्य में सुशासन को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जिलों के प्रशासन की समीक्षा कर रहे हैं। सुशासन तिहार 2026 के तहत मुख्यमंत्री ने बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया। सकारात्मक सोच, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ काम करें ताकि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। सीएम साय ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के जल्द निराकरण, बारिश से पहले अधिक से अधिक प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण और खराब सड़कों की मरम्मत पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच के भरोसे को मजबूत करने का एक माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को जनसेवा की भावना से काम करने और योजनाओं के असरदार क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद और उर्वरकों की किसी भी तरह कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग के लिए जागरूक करने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बारिश के मौसम में संभावित बीमारियों से निपटने की तैयारी शुरू करने कहा। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता के निर्देश दिए। बालोद जिले में बढ़ रही डाक बाइट की घटनाओं पर चिंता जताते हुए तत्काल रोकथाम के उपाय करने को कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री साय ने धान उठाव के लिए स्थानीय राइस मिलों से बेहतर समन्वय, शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए नवाचार आधारित शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों की प्रगति की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। सुशासन तिहार के जरिए सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, जनहितैषी बनाने की दिशा में काम करे। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जनता को शासन की संवेदनशीलता का बेहतर अनुभव हो। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दुनिया के 48 टीमें मैदान में उतरेंगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस महाकुंभ पर यूरोप की शीर्ष फुटबॉल लीगों का दबदबा साफ है। खासकर इंग्लैंड के दिग्गज क्लब मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी इस बार सबसे ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 में अधिकांश खिलाड़ी यूरोप की 5 बड़ी लीगों से आते हैं। इनमें इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेनिश ला लीगा, जर्मन बुंदेसा लीगा, इटली की सेरी ए, फ्रांस की लीग 1 शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी टैलेंट फैक्ट्री माना जाता है लीग को, जहां युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिलता है। सबसे ज्यादा चर्चा इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी की। क्लब के रिकॉर्ड 19 खिलाड़ी, जी हां, 12 अलग अलग देशों की ओर से वर्ल्ड कप फीफा खेलेंगे। किसी भी क्लब के लिए सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। इसके बाद बायर्न म्यूनिख, आर्सेनल, बार्सिलोना और पेरिस सेंट जर्मेन जैसे क्लबों का नंबर। विश्व कप में कई बड़े सितारों पर भी सबकी नज़र। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन, स्पेन का युवा स्टार लामिन यमाल, जर्मनी के काई हैवर्ट्स और नॉर्वे के गोल मशीन अर्लिंग हालैंड जैसे खिलाड़ी अपने अपने देशों की उम्मीदों का भार लेंगे। दिलचस्प बात कि स्पेन की पूरी 26 सदस्यीय टीम यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में खेलने वाले खिलाड़ियों से बनी है। वहीं मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना और अफ्रीकी दिग्गज सेनेगल की टीमों में भी 20-20 खिलाड़ी इन्हीं लीगों से है। साफ है कि यूरोपीय क्लब फुटबॉल अब पूरी दुनिया की प्रतिभाओं को निखारने का सबसे बड़ा मंच है। वर्ल्ड कप 2026 में 71 देशों के 449 क्लबों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो इस टूर्नामेंट को और वैश्विक बनाता है। वहीं घाना के मुख्य कोच कार्लोस किरोज लगातार 5वें विश्व कप में कोचिंग करेंगे, जो अपने आप में एक खास मुकाम है। कुल मिलाकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ देशों का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों और लोगों की ताकत का प्रदर्शन है। देखना दिलचस्प होगा कि क्लब फुटबॉल के ये सितारे
अपने देश को विश्व विजेता बनाने में कितना योगदान देते हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। MDDA न्यूज़ प्लस के अरुण भद्रा की शुभकामनाएं इनके साथ है। आज से करीब 200 साल पहले दुनिया की रफ्तार घोड़ों और बैलगाड़ियों पर थी, लेकिन एक शख्स ने अपनी सोच और मेहनत से ये तस्वीर बदल दी। आधुनिक रेलवे के जनक जॉर्ज स्टीफेंसन, जिनके आविष्कार ने दुनिया को नई क्रांति गति दी। 9 जून आज के ही दिन 1781 को इंग्लैंड के वाइलम गांव में जन्मे जॉर्ज बेहद साधारण परिवार से थे। गरीबी इतनी कि बचपन में स्कूल तक नहीं गए। दिन में मजदूरी और रात में पढ़ाई कर खुद को शिक्षित किया। मशीनों के प्रति लगाव सबसे बड़ी ताकत। कोयले की खदान में काम करते हुए जॉर्ज घंटों भाप इंजनों को देखते और उनकी कार्य प्रणाली समझते। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने इंजनों की मरम्मत करना सीख लिया और जल्द ही एक कुशल मैकेनिक बन गए। साल 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपना पहला स्टीम लोकोमोटिव इंजन ब्लूचूर बनाया। यह इंजन भारी कोयला लदे वैगनों को आसानी से खींच सकता था। ये कामयाबी उनके जीवन का बड़ा मोड़ बनी और रेलवे क्रांति की शुरुआत। फिर आया हुआ ऐतिहासिक दिन 27 सितंबर 1825। स्टॉकटन डार्लिंगटन रेलवे लाइन पर दुनिया की पहली सार्वजनिक यात्री ट्रेन चली। लोकोमोशन नंबर 1 नाम के इस इंजन को खुद जॉर्ज स्टीफेंसन चला रहे थे। 450 यात्रियों को लेकर चली इस ट्रेन ने साबित कर दिया कि रेल परिवहन भविष्य की जरूरत है। 1829 में उनके बनाए रॉकेट इंजन ने प्रतियोगिता जीतकर दुनिया को दिखाया कि स्टीम इंजन परिवहन का नया युग शुरू है। खदान मजदूरों की सुरक्षा के लिए उन्होंने जॉर्जी लैम्प भी बनाया, जिससे कई जानें बची। एक गरीब मजदूर से दुनिया के सबसे प्रभावशाली इंजीनियरों में शामिल होने तक का जॉर्ज स्टीफेंसन का कथा ये बताती है कि जुनून, मेहनत और नवाचार किसी भी इंसान को इतिहास में अमर बना देता है। आज जॉर्ज स्टीफेंसन के जन्मदिन पर हम तो सभी की तरफ से शुभकामनाएं, और अब क्योंकि वो नहीं रहे इस दुनिया में, इसलिए विनम्र श्रद्धांजलि। जी हाँ, कहो ना प्यार है कि बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री अमीषा पटेल आज 51 साल की हो गई। एक ऐसा नाम जिसने कहो ना प्यार है और गदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से रातों रात स्टारडम लिया। उनकी जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीति, बिजनेस और कई दिलचस्प किस्सों से। 9 जून 1975 को मुंबई में जन्मी अमीषा पटेल एक संपन्न राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती। उनके पिता अमित पटेल बड़े बिजनेसमैन, जबकि दादा रजनी पटेल कांग्रेस के दिग्गज नेता और मशहूर बैरिस्टर। कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके परिवार के बेहद करीब थी और अमीषा के जन्म के वक्त अब अस्पताल पहुंचने वालों में सबसे पहले लोगों में इंदिरा गांधी शामिल थी। अमीषा पढ़ाई में भी काफ़ी तेज थी। उन्होंने अमेरिका के टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। फिल्मों में आने का इरादा नहीं, लेकिन किस्मत बॉलीवुड तक ले आई। राकेश रोशन ने पहली बार एक पारिवारिक समारोह में अमीषा को देखा और तभी तय कर लिया कि वो अपने बेटे ऋतिक रोशन के साथ इन्हें लॉन्च करेंगे। साल 2000 में रिलीज हुई कहो ना प्यार है ने इतिहास रच दिया और अमीषा पटेल रातों रात स्टार बन गई। इसी दौरान उन्हें अनिल शर्मा की फिल्म गदर भी मिली। 500 से ज़्यादा लड़कियों के बीच 12 घंटे लंबे स्क्रीन टेस्ट के बाद चयन हुआ। फिल्म में सकीना का किरदार निभाकर अमीषा ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। गदर और कहो ना दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। बाद के वर्षों में उनकी कई फिल्में फ्लॉप रही, लेकिन हमराज, मंगल पांडे और गदर 2 के जरिए उन्होंने अपनी पहचान कायम रखी। आज भी अमीषा पटेल बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत चर्चित अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। अमीषा पटेल की कहानी ये साबित करती है कि किस्मत और मेहनत मिल जाए तो सफलता की नई इबारत लिखी जाती है। 91वें जन्मदिन पर अमीषा पटेल को DA न्यूज़ प्लस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। क्या बिग बॉक्स फेम नेहाल चुडासमा ने चुपचाप शादी कर लिया है? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छिड़ी है। दुल्हन के लिबास में सामने आई तस्वीरों
और खास कैप्शन के बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि माजरा क्या है। बिग बॉस फेम नेहल चुड़ासमा इन दिनों पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है, चर्चा में है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिनमें वह लाल जोड़े में दुल्हन की तरह खूबसूरत नजर आ रही है। तस्वीरों के साथ दिए कैप्शन अब भी इस दिन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही उन्हें फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी। एक तस्वीर में नेहल किसी शख्स का हाथ थामे दिखाई दे रही है। बस यही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और शादी की चर्चाओं को हवा मिल गई। कई यूजर्स का मानना है कि नेहल ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड अमित घेशमती के साथ गुपचुप शादी की है। हालांकि अब तक नेहल या अमीन की ओर से शादी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन पोस्ट पर आए कमेंट्स ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी। बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट जैद दरबार ने कमेंट करते हुए उन्हें खुशियों और ब्लेसिंग की शुभकामनाएं दी। वहीं कई स्लैब्स और फैंस भी उन्हें बधाई देते नजर आए। नेहल और अमीन घेशमती का नाम लंबे वक्त एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। दोनों को कई मौक़ों पर साथ देखा गया, लेकिन उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में ये पोस्ट रहस्य बन गई है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह किसी ब्राइडल फोटोशूट या प्रोफेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जब तक नेहल खुद इस पर कोई खुलासा नहीं करती, तब तक शादी की खबरों को केवल अटकलें माना जाएगा। नेहल चुड़ासमा ने सच में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है या सिर्फ एक ख़ास फोटोशूट है, इसका जवाब फिलहाल उनके पास ही तय है। लेकिन इतना तय है कि उनकी शादी की और दुल्हन के ड्रेस की जो तस्वीर है उसने सोशल मीडिया पर जमकर हलचल ज़रूर मचा दी है। आज की चर्चा में इतना है। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।